दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और रोज़ाना की तरह आज भी हम करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 1.5 घंटे की जो हमारी क्लास होती है फूल पत्ती वाली, उसे महज 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में आपका रिवीजन कराया जाता है। तो आप बेहतर तरीके से कम समय में रिवीजन करने के लिए मेरे माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं और पूरी क्लास डेली सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो बता दूं इस क्लास की पीडीएफ आपको देवकुल एकेडमी का जो देवकुल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उस पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उस चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप उस लिंक पे क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन करें और रोजाना हैंड रिटन पीडीएफ वहाँ पे अपडेट की जाती है डेली बाई डेली। कुछ मेरे भाइयों का कि ये डिमांड रहती है कि उन्हें मंथली पीडीएफ चाहिए। जिन्हें मंथली पीडीएफ चाहिए उनके लिए मैं बता दूं, हैंड रिटन पीडीएफ A4 साइज में, जो कि आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। बहुत बढ़िया इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हैंड रिटन पीडीएफ आपको मंथली भी प्रोवाइड कराया जाता है। उसके लिए 29 रुपये पर मंथ चार्ज रहता है। एक मंथ की पीडीएफ का जो चार्ज है वो आपका 29 रुपये रहता है। तो जिस भी भाई को वो पीडीएफ मंथली चाहिए, जैसे अभी मेरे पास जो अवेलेबल हैं वो मार्च, अप्रैल, मई और जून की अवेलेबल हैं, तो आप उस पीडीएफ को लेने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे एक नंबर देता हूं, जिस पे आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो 9536761997 ये व्हाट्सएप नंबर है। कृपया इस पे कॉल बिल्कुल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा अगर आपको चाहिए हो तो। और डेली के डेली आपको फ्री में तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता ही हूँ। तो ये छोटी से थोड़ा सा आपका समय लिया था। अब चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी क्लास की। आज हम 26 जून का रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स थर्ड 2025 कहाँ आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया है रोमानिया में। ठीक है, बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका वियना, ऑस्ट्रिया में है। सेबी का 11वां प्रमुख कौन है? तो ये तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें प्रमुख हैं। आगे बात करें कि अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो यूएसए ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित कर दिया है। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो आईआईएम अहमदाबाद दुबई में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलें कि किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया? तो ये किया है ऑपरेशन बसायर अल फत के तहत। अब आपसे बात करें कि ईरान में फंसे भारतीयों को किस ऑपरेशन के तहत निकाला गया? तो ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे भारतीयों को निकाला गया था। आगे बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम है। डेजर्ट हंट अभ्यास का आयोजन ये राजस्थान में हुआ है, तो इसको भी याद रखना है। अगले की बात करें कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? ये ब्लू घोस्ट दूसरा अंतरिक्ष निजी यान है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। अगले प्रश्न की बात करें कि भारत को
भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये तुम्हारा तंबाकू रोकथाम के लिए भारत को ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी हैं। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध आपका चीन से है। जो शर्ली बोचवे हैं वो चीन की हैं और राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। चीन तो नहीं हो सकता अगर अफ्रीकी महिला बनी है तो। चीन तो नहीं हो सकता। चलो इसको मैं करेक्ट करता हूं, देखता हूं, गूगल करके देखता हूं। हाँ, तो इसका आंसर चीन नहीं है, इसको आप करेक्ट करें। ये जो शर्ली बोचवे हैं ये घाना देश की निवासी हैं। एक सेकंड, जो शर्ली बोचवे हैं ये आपकी घाना की निवासी हैं, शर्ली बोचवे। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है, मुझे भी इस क्वेश्चन पे डाउट हो रहा था। तो ये घाना की निवासी हैं। बात करें कि 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन आपका जयपुर में हुआ है, 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का। बात करें ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो ये आपके तुषार मेहता हैं, भारतीय मूल के दूसरे अंतरिक्ष यात्री। अगले प्रश्न की बात करें कि ब्लड ग्रुप ग्वादा नेगेटिव की खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज आपकी फ्रांस में हुई है। और ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी और इस खोज के लिए इन्हें 1930 में नोबेल दिया। ब्लड ग्रुप की खोज के लिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपसे पूछे कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप को है, तो सर्वदाता में O आता है। और फिर पूछे आपसे सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, तो सर्वग्राही में AB आता है। यानी AB ब्लड ग्रुप वाले को आप कोई सा भी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं और O ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। आगे आपसे बात करें कि टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, ये आपका इंडिया और USA के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। और ये अभ्यास भारतीय नौसेना का अभ्यास है। तो ये भी याद रखना है कि टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारतीय नौसेना का अभ्यास है और ये इंडिया और USA के बीच में आयोजित होता है। अगले की बात करें, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे बात करें कि दोहा डायमंड लीग में, तो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है और वहीं पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। तो ये भी याद रखना है कि दोहा डायमंड लीग में सिल्वर और पेरिस डायमंड लीग में गोल्ड जीता। सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर फिल्म का पुरस्कार, ये तुम्हारा ओनेरा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। बात करें सरहुल उत्सव 2025 की, तो इसका आयोजन झारखंड में होता है। साल के वृक्ष की पूजा करते हैं सब लोग, तो ये झारखंड में उत्सव मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलें कि भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SRM मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये तुम्हारा बिहार में स्थापित होगा पहला। बात करें हम इसकी स्थापना की बिहार की, तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। और बिहार के पहले CM की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले CM थे और वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिले हैं। तो ये भी बिहार के बारे में आपको याद रखना है। आगे आपसे पूछे द ग्रेट कॉन्सिलिएटर बुक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध लाल बहादुर शास्त्री जी से है। और इस बुक के अगर हम राइटर की बात करें तो संजीव चोपड़ा इस बुक के राइटर। कौन है? संजीव चोपड़ा इस बुक के राइटर हैं। आगे आपसे बात करें कि जल संरक्षण के तहत भागीदार ऐप किसने लॉन्च किया?
तो ये तुम्हारा उत्तराखंड ने जल संरक्षण के तहत भागीदार ऐप लॉन्च किया है। इंटरनेट शटडाउन में भारत की रैंक, तो भारत इसमें दूसरे स्थान पे है इंटरनेट शटडाउन में। ठीक है, जितनी भी भारत की रैंक हैं वो सारी आपको याद रखनी है, जैसे प्रेस फ्रीडम में है और HDI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भ्रष्टाचार, ये सारी की सारी याद रखना। 8 से 10 सारी की सारी रैंक हैं और इनमें से एक न एक क्वेश्चन आपका बनता है। अगले पे चलें। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो इसकी बैठक आपकी वाराणसी में हुई। बात करें इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता अमित शाह ने की है। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले कि राज्य पुनर्गठन एक्ट कब का है? तो ये 1956 का अधिनियम है जो 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर। 9 मैक की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो ये आपकी रूस ने विकसित की है 9 मैक की जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल। आगे आपसे पूछे बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये तुम्हारा नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से। अगले प्रश्न पे चलें। द इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो इसमें मोदी जी की यात्रा का वर्णन किया गया है द इमरजेंसी डायरीज में। बात करें द न्यू वर्ल्ड बुक, ये किसकी पुस्तक है? तो राम माधव की ये पुस्तक है। अगला प्रश्न बन सकता है कि PM मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा? तो इन्होंने ये थाईलैंड में देखा था, बिम्स्टेक की बैठक में भाग लेने यहाँ गए थे, तो वहीं इन्होंने रामकियन रामायण का प्रदर्शन देखा। अगला है भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया? तो इन्होंने ये आपका कोच्चि में किया पहला समुद्री प्रशिक्षण। आगे आपसे बात करें देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा देश की पहली महिला विधि सचिव बनी है। अगले प्रश्न की बात करें कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है आपकी यूपी। किस राज्य को? यूपी राज्य के। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है आलू और शकरकंद उत्पादन में वृद्धि करना। बात करें आलू दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को आलू दिवस मनाया जाता है। और गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू से संबंधित है गोल क्रांति। आलू केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो शिमला में आलू केंद्र स्थापित किया गया था। शून्य गरीबी P4 नीति किसने लॉन्च की है? तो ये आपकी आंध्र प्रदेश ने शून्य गरीबी P4 नीति लॉन्च की है। यहां तक क्लियर। अगले प्रश्न पे चले। सरकारी स्कूलों में डिजिटल पहल विद्या शक्ति किसने लॉन्च की है? तो ये आपकी आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल पहल विद्या शक्ति लॉन्च की है। फिर आपसे पूछता हूं कि वर्ष 2025 के प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये तुम्हारे लियू जियाकुन को चुना गया है 2025 के प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार के लिए। आगे बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये आपकी भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम है। अगला आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो ये तुम्हारा हंगरी पहला यूरोपीय राष्ट्र है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से अलग होने वाला। यहां तक क्लियर। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आपको बता दूं कि अगर आप मंथली PDF लेना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही था, आप मंथली PDF के लिए उस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल नहीं करना, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। और जिस भाई को चाहिए हो मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 मंथ की मेरे पास मंथली PDF अवेलेबल है।
₹29 पर मंथ। ठीक है, बहुत से लोग इसमें ये कहेंगे, ये जो ₹29 पर मंथ की बात है, इसमें बहुत से लोग ये कहेंगे कि बिजनेस या वो, भाई बहुत मेहनत लगती है, 1.5 घंटे की क्लास को लिखना, फिर डेली रिकॉर्ड करना, PDF बनाना, बहुत सारा काम होता है, और ₹1 पर डे के हिसाब से पड़ रहा है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बिजनेस नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसी कमेंट ना किया करें, अच्छा नहीं लगता। बस मैं किसी से जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं, जिसको चाहिए हो, जिसके एग्ज़ाम नज़दीक हो, उन लोगों के लिए ये है कि आप आराम से मंथली PDF, एक बार PDF निकलवा के और आप रिवीजन अच्छे से उसका कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पूरा समझाया है मंथली PDF के बारे में।